हर हर महादेव। तानि सर्वाणि संयमे, तानि सर्वाणि संयमे, युक्ति आसीत् मत्परः, युक्ति आसीत् मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि, वशे हि यस्येन्द्रियाणि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को पूर्णता वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर रखता है, वह मनुष्य ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करना चाहता है तो उसे अपनी चेतना मुझ में अर्थात भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रखनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है, जैसा कि पिछले श्लोक में भी बताया जा चुका है। दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर राजा मुनि के समान योगी नहीं थे, किंतु वे कृष्ण के सच्चे भक्त थे। उन्होंने मुनि के सारे अन्याय को सह लिया, जिससे वह विजयी हुआ। राजा ने अपनी इंद्रियों को वश में किया केवल कृष्ण भावना अमृत से युक्त होने पर ही, कृष्ण भावना रस के अमृत को चखने पर ही। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरण अरविंदों में स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण अरविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पांवों को जहाँ भगवान का मंदिर हो उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण पर अर्पित कर दिया, भगवान की श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया। कहने का भाव यह है, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। अर्थात मन के जितने भी मैल हैं भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ही साफ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अर्थात जो व्यक्ति भगवत नाम को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। इसे अर्थात
हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। यही असली योग का उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवत नाम के स्मरण से ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है।